Good morning, everyone. Welcome to my channel, The Ocean of Knowledge. This is Rohit, and today we are going to discuss a very important concept of algebra, zeros of a polynomial. This is a very important topic of algebra. In this lecture, we will discuss a unique concept of zeros, how to find zeros, and related problems. So, let's begin. आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए जानते हैं जीरोस क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स के और इनको कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, और इनका प्रॉब्लम्स में क्या क्या एप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। अगर हम कोई पॉलिनोमियल लिखते हैं, मान लेते हैं पी एक्स, कोई जनरल पॉलिनोमियल लिखते हैं पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, ये एक हमने पॉलिनोमियल लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल x यूज हुआ है, तो x की कुछ वैल्यूज, x क्या है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल में हम कुछ भी रख सकते हैं, x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। वैल्यू का मतलब होता है x की जगह पे हम कुछ भी नंबर लेकर के रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जीरोस कॉन्सेप्ट में जीरोस x की वो वैल्यूज होती हैं। अगर जीरोस की हम डेफिनेशन देना चाहें तो जीरोस क्या होते हैं, जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज द पर्टिकुलर वैल्यू विच गिव्स पी एक्स इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है कि x की वो पर्टिकुलर वैल्यू जहाँ पर जिस पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए उसे हम कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मान लेते हैं x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू है c। अगर x इक्वल टू c इस इक्वेशन में रखने पर, इसमें रखने पर, इस इक्वेशन में रखने, इक्वेशन का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों होने चाहिए, बीच में इक्वल टू का साइन होना चाहिए। इस इक्वेशन में अगर हम x इक्वल टू c रख दें और इसकी वैल्यू 0 हो जाए तो हम कहेंगे c इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहां पर c क्या होगा, c इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो मान लेते हैं इस केस में हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। तो इसका जीरोस हमें फाइंड कैसे करते हैं। पहले तो ये तो बात हुई जीरोस की डेफिनेशन की कि जीरोस क्या होते हैं, वो पर्टिकुलर वैल्यू होती है वेरिएबल की जिस पर पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन होती है वो सेटिस्फाई होती है, यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है। सिंपली कहने का मतलब यह है कि x की वो वैल्यू जिस पर वेरिएबल की पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए तो वो वैल्यू होती है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये जीरोस फाइंड कैसे करते हैं, तो देखिए इसका जीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको यानी ये इक्वेशन लिखते हैं पी एक्स, इसको हमने नाम दिया है पी एक्स। ठीक है, पी एक्स इक्वल टू 0 रखते हैं, यानी जो पॉलिनोमियल दिया गया उसको जीरो से इक्वेट करते हैं, 0 के इक्वल रखते हैं। देखिए कैसे रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। ठीक है, इसको हम रखेंगे 0 के इक्वल, इस तरह से रख देंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे, जैसे कि हम अलजेब्रा में अदर इक्वेशन को सॉल्व करते थे, वैल्यूज फाइंड करते थे। ठीक है, इक्वेशन की वैल्यू रूट फाइंड करना होता है, वैसे ही सेम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको हम करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम कुछ और ले लेते हैं, जनरली यहाँ पर ले लेते हैं यहाँ पे हम 10 ले लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको समझाने में इजी रहे, समझने में इजी रहे और मुझे भी समझाने में आपको इजी रहे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको फैक्टर करते हैं, जैसे कि हमने बताया था इसके ऐसे कांस्टेंट टर्म के ऐसे फैक्टर करते हैं कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन ये वाली नंबर आ जाए। तो कैसे करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस इसको लिखेंगे 5 प्लस 2 और x प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 और 2 को अगर ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जाए तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 10 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, दो दो को पेयर बना करके यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। इसमें कॉमन क्या मिलेगा, हमारा x मिलेगा, तो बचेगा x प्लस 5। जैसे कि हम लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा था कि कैसे कॉमन लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर कॉमन कितना मिलेगा, 2, और जो इधर आ रहा है वही यहाँ पर भी लिख देंगे, क्यों, क्योंकि सेम कॉमन आता है अगर यहाँ पे हमारे फैक्टर सही हुए हैं तो। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इधर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, तो बचेगा x प्लस 5 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 इक्वल टू 0।
आप क्या करते हैं, दोनों ब्रैकेट में से पर्टिकुलर एक एक ब्रैकेट को उठा करके 0 के इक्वल रखते हैं, यानी हम इस ब्रैकेट को रखेंगे तो x + 5 = 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू कितनी आ गई, -5। अब इसको रखेंगे x + 2 = 0, तो यहाँ पर कितने आ जाएगा, x = -2। ठीक है, तो इस तरह से हमें x की कितनी वैल्यू मिली, 2 वैल्यू मिली, -5 और -2। तो ये जो वैल्यूज होती हैं, ये तो इस अगर इक्वेशन की बात करें, ये एक इक्वेशन लिखी हुई है तो इसके रूट्स कहलाएंगे, लेकिन यही वैल्यू जब हम इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में रखते हैं तो हमें px की वैल्यू 0 मिलती है। कैसे मिलती है, देख मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, अब px है, यहाँ पर p = हम x की जगह रखते हैं -5, ठीक है, और इसकी वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, -5 का स्क्वायर, 1 मिनट, -5 का स्क्वायर प्लस 7 × -5 प्लस 10, उसको काउंट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और यहाँ कितना होगा, माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 5 35 प्लस 10। अब देखिए इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 35 - 35 = 0। देखिए p x की जगह पे हमने -5 रखा तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब क्या है कि -5 इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी तरह से x = -2 यहाँ पर रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो वैल्यू इसकी कितनी आएगी, 0 आ जाएगी। तो इस तरह से कह देंगे कि -2 और -5 क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इस तरह से, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² + 7x + 10 आर -5 एंड -2। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पॉलिनोमियल कि कितने जीरोज होंगे, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि हमारा पॉलिनोमियल किस डिग्री का है, यानी लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। यहाँ पर देखिए ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, यानी डिग्री 2 का पॉलिनोमियल दिया गया, इसलिए यहाँ पर 2 जीरोज आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम जीरोज फाइंड कर सकते हैं इस मेथड से, और जीरोज को हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू 0 है कि नहीं है। ठीक है, मैं इसके आगे भी बताऊंगा कि कैसे किसी पॉलिनोमियल में हम वेरीफाई करते हैं। कोई अगर वैल्यू दी गई है x की तो वेरीफाई कैसे करेंगे कि ये जीरो इस पॉलिनोमियल का है या नहीं है। ठीक है, तो इतना समझ गए। इसके बाद चलिए देख लेते हैं वेरिफिकेशन। चलिए मान लेते हैं x = 1 है, हमारे पास कितना है, x = 1 ले लिया है, और हम कह रहे हैं कि ये जीरोज है इस पॉलिनोमियल का। तो हमें चेक करना है, मान लेते हैं क्वेश्चन दिया गया होगा कि वैल्यू दी गई है कि x = 1 और फाइंड कीजिए कि ये जीरोज इस पॉलिनोमियल का है या नहीं है। चेक वेदर x = 1 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिस पॉलिनोमियल और नॉट। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, इसको ले लेंगे px। ठीक है, लेट px = 7x² - 5x + 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पुटिंग, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x = 1, यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा p1 = यहाँ पे रखेंगे x की जगह पे 1 रखेंगे, तो ये कितना होगा, 7 - 5 + 2। देखिए प्लस प्लस ऐड हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, -5, यानी कितना है आंसर, 6, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। मैंने बताया था कि अगर x की वैल्यू रखने पर इसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए तो ये जीरोज होगा, x की वैल्यू जो होगी वो जीरोज होगा। देखिए 0 कह रहा हूँ, 12 कंफ्यूज में, तो जीरोज, ये जीरोज होगा, यहाँ पर वैल्यू 0 आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितनी आ रही है, p1 पर कितनी वैल्यू आ रही है, 6 आ रही है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो कह देंगे कि x = 1 इज नॉट द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ओके, तो इस तरह से हम चेक भी कर सकते हैं। एक और मैं एग्जांपल लेकर बता देता हूँ कि कैसे हम चेक करते हैं और कैसे पहचानते हैं। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट x = -3, पॉलिनोमियल है, px दिया गया हमारे पास 3x³ - 4x + 7। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, क्या करेंगे हम, पुटिंग, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x = -3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, p - 3 यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा x की जगह पे 3 प्लेस कर देंगे, तो 3 का क्यूब हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा 4 - 3 + 7। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -3 का क्यूब करते हैं तो माइनस ये आता है, माइनस बाहर लगा लेंगे,
और 3 इंटू 3 की पावर 3 का मतलब है 27, माइनस ये हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 4 3 12 और ये हो जाएगा 7। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 7 21, 81, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 19। अब देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पर भी यहाँ पर p इक्वल टू p-3 की वैल्यू क्या है, 100 आ रही, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू -3 इज नॉट अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। ये तो मैंने दो एग्जांपल बताए हैं। तो इस तरह से आप कोई भी वैल्यू को चेक कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए, वो जीरोज है या नहीं है, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि कैसे जीरोज फाइंड करते हैं, ताकि आपको अच्छे से जीरोज का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। बात मैं आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कांस्टेंट टर्म, कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिखा जैसे कि 7 या -5 या -3, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं, इनका जीरोज ये खुद होते हैं, एक खुद में स्वयं में होते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें x की पावर कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ पर x की कोई वैल्यू, जब वेरिएबल ही नहीं है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर वेरिएबल हम पुट ही नहीं कर सकते हैं। तो जो कांस्टेंट नंबर होती हैं, यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल के जीरोज, वो नंबर खुद में खुद होते हैं, ठीक है, स्वयं में होते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे हम जीरोस को फाइंड करते हैं। मान लेते हैं कोई हमें पॉलिनोमियल दिया गया है, लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी हम मान लेते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7x की ले लेते हैं यहाँ पर -2x प्लस 1, ठीक है। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको रखेंगे पी एक्स इक्वल टू 0 के इक्वल, यानी 0 से इक्वेट कर देंगे, यानी इसको रखेंगे एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 को रखेंगे 0 के इक्वल, इसको इक्वेशन बना देंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, या आप जैसे भी कर सकते हैं, आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2x लिखा हुआ है, यहाँ पर 1, तो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर कर देंगे 1 नहीं करेंगे, यहाँ पर हम ले लेते हैं कोई अभी और एग्जाम्पल, 4 ले लेते हैं, सॉरी यहाँ पे ले लेते हैं 4x प्लस 4, ताकि ठीक है। यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा, x प्लस 4 इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 4। अब इसको यहाँ पर हम फैक्टराइज कर लेंगे, अलग अलग ग्रुपिंग कर लेंगे, x -2, यहाँ बचेगा 2 कॉमन लेकर x -2, ओके। तो यहाँ पर देखिए कितना मिल रहा है, x -2, और दूसरे ब्रैकेट में भी मिल रहा है x -2। अब यहाँ पे देखिए दोनों सेम हमें मिल रहे हैं फैक्टर इनके, तो एक बार लिखेंगे x -2 इक्वल टू 0, इसका मतलब है x इक्वल टू 2, ठीक है, 2, 2 मिलेंगे यहाँ पर। तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो दो हमें जीरोस भी मिलेंगे या दो x की वैल्यूज भी मिलेंगी। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इसका जीरोस क्या होंगे, जीरोस दोनों सेम होंगे, जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज 2, 2 दोनों सेम होंगे, दो जीरोस होंगे, दोनों सेम होंगे, ठीक है, इज 2, 2। तो आई होप आपको जीरोस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे हम क्या होते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, कैसे हम जीरोस फाइंड करते हैं, और कैसे हम वेरीफाई करते हैं किसी क्वेश्चन में कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू एक्स की वेरिएबल की कोई पर्टिकुलर वैल्यू गिवन पॉलिनोमियल का जीरोस है या नहीं है। तो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और जीरोस का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा अच्छे से। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो मैं अपना वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूँ। थैंक यू, कीप लर्निंग।